तो बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफगानिस्तान में त्राहिमाम है क्योंकि काबुल में घुस चुका है तालिबान। राष्ट्रपति अशरफ गनी से सरेंडर करने को तालिबान की तरफ से कहा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, तालिबानी लड़ाके झुंड बनाकर काबुल में घुस रहे हैं। वहीं गनी के करीबी अधिकारियों ने भी अब काबुल छोड़ना शुरू कर दिया है। बात अगर हम भारत की करें तो काबुल पर हलचल पर भारत नजर बनाए हुए है। फिलहाल राजनयिकों को वापस बुलाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट और जानकार बता रहे हैं कि यह बड़ा रिस्क भारत की तरफ से लिया जा रहा है। इधर भारत ने काबुल में अपना एयरबेस जरूर उतारा है। तो ये देखिए, हम आपको काबुल की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त काबुल में, राजधानी में अफगानिस्तान के हालात क्या है। चीखती महिला की तस्वीरें, वो भी तब जब मंजर देखा किस तरह से तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान में एंटर कर रहे हैं। जेल से कैदियों को पहले ही तालिबान रिहा कर चुका है। अब आप समझ सकते हैं इस रिहाई के मायने क्या हुए, कितना सुरक्षित अपने आप में अफगानिस्तान ऐसे कैदियों की रिहाई के बाद, और कितना सपोर्ट इनको तालिबान का वो भी साफ तौर पर नजर आता है। इसके अलावा काबुल में अब दहशत देखने को मिल रही है। हालांकि तालिबान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा ही कहा जाएगा कि यह जरूर कहा गया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम शांति से सत्ता का हस्तांतरण चाहते हैं, वो भी तब जब बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के बाहर जाकर तालिबान डट गया है। काबुल में तालिबान की जबरदस्त मौजूदगी देखने को मिल रही है और डर पसरा हुआ है। तो अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर भारत की नजर है। भारत की तरफ से यह कहा गया है, काबुल एयरपोर्ट पर भारतीय बस 320 भी उतार दिया गया है, लेकिन अभी जो अधिकारी हैं भारतीय राजनयिक, उनकी वापसी को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि ये समझ लीजिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी एक तरीके से भारत की तरफ से अपनाई जा रही है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या, जब ऐसे हालात है, जब अमेरिका, रशिया जैसे तमाम देश जो हैं वो अपने लोगों को वापस लाने के लिए कमर कस चुके हैं, यहां तक कि ट्रूप्स भेजे गए हैं, फौजें भेजी गई हैं। 5,000 ट्रूप्स कल ही अमेरिका की तरफ से भेजा गया है ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। तो फिर ये जो हम डिले कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या और ये कितना स्ट्रैटेजिकली सही है, ये देखना होगा। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, क्योंकि ये समझना, इसका सीधा सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला, ये समझ लीजिए, इसलिए इसे जानना समझना जरूरी हो जाता है। तो हमारे साथ स्कंद आर दयाल जी, इस वक्त फॉर्मर डिप्लोमैट, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ कर्नल यूएस राठौड़ साहब, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं पहले दयाल साहब आपका रुख करना चाहती हूं। ये जो अभी स्थितियां नजर आ रही हैं, दहशत देखने को मिल रहा है और हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण हो, वो भी तब जब तालिबान ये कह रहा है, जब राष्ट्रपति अशरफ गनी जो भीतर मौजूद है और बाहर तालिबान ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं और आगे आप क्या देखते हैं? सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि आखिर ये जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान में, इसका क्या असर भारत पर पड़ सकता है और आखिर क्यों हमें स्ट्रैटेजिकली बहुत साउंड इस वक्त रहने की जरूरत है। अभी तक अगर हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अपने अधिकारियों को वापस कब लाना है, तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि पहले वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जाए? क्या हम जो तालिबान है उसकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं, वो तालिबान जो ये कह रहा है कि नहीं कोई नुकसान नहीं होगा, भारत के जितने भी अधिकारी, जितने भी वहां पर राजनयिक मौजूद हैं, उनको कम से कम ये भरोसा हम भारत सरकार को दिलाना चाहते हैं, तो क्या ये इसी भरोसे का नतीजा है और स्ट्रैटेजिकली ये कितना ठीक है या फिर ये रिस्क फैक्टर है? ये बड़ा रिस्क हम ले रहे हैं, ये तमाम चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। मेरे साथ तमाम खास मेहमानों को आप देख रहे हैं। मंजू जी, मैं पहले मैम आपके पास आना चाहूंगी, ये समझाइए अब आगे क्या होने जा रहा है अफगानिस्तान में, रूपरेखा सत्ता हस्तांतरण की क्या रहने वाली है मैम? इस वक्त तो बहुत ही स्थिति अनसर्टन हो रखी है इस वक्त, लेकिन सब जो अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे फॉरेन गवर्नमेंट्स के, यूएस के भी, उन्होंने कहा है अगर कोई भी बाय फोर्स वहाँ पे कोई पावर गवर्नमेंट आती है पावर में, तो हम उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो इसी के मुझे लगता है, इसी को देख के तालिबान ये कोशिश कर रहा है कि हम कोई भी वहाँ पे वायलेंस ना करें और क्वाइटली और पीसफुली
इसके लिए नेगोशिएशन इसीलिए वो कर रहे हैं। और इस वक्त लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन नहीं है वहाँ घनी सरकार, वहाँ के प्रेसिडेंट को और घनी सरकार को, और वो इंटरिम प्रेसिडेंट और इंटरिम गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं। और सब ने कहा है कि सबका इंक्लूड होना चाहिए, सब फैक्शंस को और सब पार्टीज को उसमें गवर्नमेंट में आना चाहिए, और उसी के नेगोशिएशंस चल रहे हैं। लेकिन स्थिति बहुत ही अनसर्टन है इस वक्त, और आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन और जो आपने जो ये दिखाए हैं सारी तस्वीरें, इनसे तो बहुत ही भयानक लगता है, थोड़ा डर लगता है। लेकिन हम सिर्फ होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद स्थिति अभी भी इतनी काम भी और पीसफुली ये जो हैंड ओवर ऑफ पावर है, जो ये तालिबान कह रहे हैं हम पीसफुली ट्रांजिशन चाहते हैं, और वहाँ की सरकार ने भी कहा है पीसफुल ट्रांजिशन चाहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद ज़्यादा वायलेंस ना हो। लेकिन आगे चल के विमेंस राइट्स और सबके जो उनके जो शरिया लॉ अगर लागू करेंगे, उसके अंडर कैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो अभी देखना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। और वेट एंड जी, लेकिन ये किसकी हार है मैम? ये किसकी हार हम समझें? ये अफगानिस्तान, अफगानी सरकार हार रही है, या फिर ये दुनिया हार रही है इस वक्त तालिबान के आगे झुकती? कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, कोई ऑप्शन। आपने देखा पूरे अफगानिस्तान में कैसे तालिबान के सामने सब लोगों ने, उनकी वहाँ की डिफेंस फोर्सेस ने, लोगों ने उनको, सब ने, किसी ने कोई रेजिस्टेंस है, हार्डली कोई रेजिस्टेंस उनको ज़्यादा मिला नहीं सारे पूरे अफगानिस्तान में। और काबुल पहुँचने पर भी ज़्यादा कोई रेजिस्टेंस उनको नहीं मिल रहा है। तो ये पता नहीं उनके अपने किसकी हार है किसकी जीत कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है कहना। लेकिन वो तो पीस चाहते हैं वहाँ के लोग। और अमेरिकन वॉर जो रही है इतने 20 सालों से वहाँ पे ऑक्यूपेशन, और जो उन्होंने वहाँ पे कोशिश की कि ये स्थिति सुधर जाए, तो उनका जो स्ट्रैटेजी रहा, मुझे लगता है वो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं रहा। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर हम तस्वीरें दिखाते हैं वहां पर जो हालात इस वक्त पनपे हैं और जो दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल पहले आपको बता दें, सिटी गेट पर तालिबानी लड़ाकों के पहुंचने की खबर थी। कल ही हमने आपको बताया था लगभग 50 किलोमीटर दूर बस तालिबानी लड़ाके मौजूद थे। और देखिए, काबुल में उनका मौजूद होना, उनका पहुंचना, वो भी तब जब अमेरिकी फौजों की मौजूदगी अभी थी काबुल में, ये बताता है कि अब किसी प्रकार का कोई असर उन पर नहीं पड़ने जा रहा था। इस बात के लिए पूरी तरीके से वो एक माइंडसेट जो था तालिबान का तैयार हो चुका था कि अब किसी का डर, खौफ, भय नहीं है, अब पूरी तरीके से सत्ता है। यह भी एक कारण है कि हुमायूं वहां पर नया पुलिस चीफ बना दिया गया है। तालिबान की तरफ से सत्ता हस्तांतरण का इंतजार नहीं किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।